वंदे पुरुषोत्तमम्। ठाकुर स्वयं पूर्व जन्म की बातों को जानते हैं। उन्हें आज तक विभिन्न जन्मों की बातें स्मरण हैं। इस जन्म के विषय में विवरण देते हुए कहा कि एक आलोक धारा के रूप में मैं सूर्यलोक में उतरा। सूर्य का भीतरी अंश पृथ्वी की भांति ठंडा है। सूर्यलोक में निवास करने वाले जीव विभिन्न प्रकार के हैं, उसे शब्द द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य में होकर जब आ रहा था उस समय ज्योति पहाड़ दिख पड़े जो पॉजिटिव थे, सर्वदा चतुर्दिक विकास करते हुए विच्छुरित हो रहे थे। उसके उपरांत विभिन्न ग्रह उपग्रहों के भीतर के मार्ग से आ रहा था। आते समय वहाँ के अधिष्ठात्री देवतागण अस्तव पाठ कर रहे थे। उस अस्तव ध्वनि को सुनकर उन्हें छोड़कर आने की इच्छा न होती थी। आते आते एक स्थान पर 5 तारे दिख पड़े। उनमें से एक तो एक ही जगह पर स्थिर था, किंतु अन्यान्य उसके चतुर्दिक चक्कर देते थे। नभमंडल के प्रत्येक ग्रह अपने अपने सूर्य के चतुर्दिक घूमते रहते हैं, किंतु इस स्थान पर ही व्यतिक्रम होता दिख पड़ा। केंद्र की ओर जाते समय उनका रंग लाल हो जाता और दूर होने पर वे नीले रंग के हो जाते थे। उनके इस गतिभंगिमा के प्रति मेरा मन भी आकर्षित हुआ था, इसी से वह पूर्णतः स्मरण है। इसके उपरांत मातृगर्भ में प्रवेश किया। इस बात को मैं जानता था कि नाम ही मेरा बेस आधार है, इसलिए मातृगर्भ में रहते समय भी नाम जपता था। जन्मोपरांत देखा कि प्रसूतिका गृह में एक दीपक टिमटिमा रहा है और मैं नाड़ियों के मध्य लिपटा पड़ा हूँ। इसको देखकर हंसी आ गई। नाड़ी काटने के बाद माँ जब सेंकने लगी तब बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए रोता रहा। इसके भीतर कहीं तनिक भी गैप नहीं। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ए सीरीज ऑफ प्रोसेस चलता आया है। अपने इस स्मरण की भित्ति पर ही जन्मांतर संबंधी गवेषणा और जांच कराई थी। अपने शिष्यों को जात स्मरता लाभ करने के निमित्त आपने स्मृतिवाही चेतना जागृत करने की विधि बतलाई थी। उस विधि का अवलंबन कर विस्मृत जीवन सूत्र को स्मरण करने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें स्मृति शक्ति को भूत के अतल तल में निक्षेप करने की विधि बतलाई गई है। पुरुषोत्तम से पेज नंबर 217। जय गुरु।